जय हिंद सभी को। हमारे मुकुंद स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज चलते हैं एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न है, हम इस पे बात करते हैं। तो कब से दिल्ली पुलिस की फॉर्म भरी गई थी, कब तक फॉर्म है, कितनी फीस है और किसकी क्या जो सिलेबस है, क्या सिलेबस है और क्या इसमें जो पीटी पीएसटी है जो कितना है क्या है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऑनलाइन की, कब से कब तक आवेदन हो रही थी। तो एसएससी दिल्ली पुलिस की जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि है 22 सितंबर 2025 से, और ऑनलाइन अंतिम तिथि जो 31 अक्टूबर, तो 21 अक्टूबर। ठीक, इसकी जो शुल्क भुगतान तिथि है वो कितनी है, वो है, तो हम बता देते हैं। ऑनलाइन तिथि जो है 22 सितंबर जो शुरू हुई थी, और अंतिम तिथि कब तक है, अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर परीक्षा की तिथि है जो है, परीक्षा की तिथि वो अपनी है जनवरी में परीक्षा है। ठीक है, तो इसका ओबीसी एससी ओबीसी है जो जनरल वाले हैं उनकी फीस है 100 रुपया। ठीक है, कितनी है उनकी फीस, कितनी है 100 रुपया है। ठीक है, जो एससी और एसटी है उनके लिए 0, कुछ नहीं है। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब इससे क्या है, आगे चलते हैं। इसकी जो एसएससी की जो है वो आयु सीमा कितनी है, तो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के लिए, और छूट भी है इसमें। वैकेंसी इसमें कितनी है, एक वैकेंसी है 7,565 वैकेंसी है इसमें। अब हम बात करते हैं इसके परीक्षा पैटर्न की। तो पहले क्या है, पहले इसमें होगा बस तो सीबीटी होगा, और फिर कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन लिखित परीक्षा होगा। 100 क्वेश्चन आगे कंप्यूटर से पेपर होगा सीबीटी, और 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हर प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, माइनस मार्क 0.25 पॉइंट अंक की नकारात्मक नेगेटिव पॉइंट है। और दोनों पेपर में, दोनों माध्यम में होगा, हिंदी और अंग्रेजी में माध्यम में होगा। और कितना समय मिलेगा, 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा मिलेगा आप सभी को 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो समय का सभी लोग ध्यान रखते हुए, अपने इस परीक्षा का ध्यान में रखते हुए, और समय का बहुत इसमें रोल है इस परीक्षा में। तो हम बात करते हैं इसकी जो प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, जिसमें प्रश्न है तो जीके के क्वेश्चन आएंगे 50। ठीक, 50 क्वेश्चन आएंगे जीके के। जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे। ठीक, और इसको समय दिया गया है 1.5 घंटा। ठीक, अब आगे चलते हैं इसका पैटर्न। तो इसका पैटर्न क्या है, जीके का जीके, ठीक, जीके और जीएस, जीके बाई जीएस का जो पैटर्न है वो देखते हैं। जीके में खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित प्रश्न, ऐसे भी प्रश्न होंगे जिनके लिए किसी भी विषय के विशेष अध्याय की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, बहुत से जैसे भारत के पड़ोसी देश से संबंधित प्रश्न भी होंगे, जैसे कि घटक प्रश्न अभ्यर्थी की सामान्य जागरूकता परीक्षण करने का उद्देश्य होंगे। प्रश्न सामायिक घटनाएं और दैनिक अवलोकन के अनुभव से जुड़े ऐसे विषयों जो वैज्ञानिक ज्ञान का परीक्षण कराने के लिए भी तैयार किए जाएंगे, जिनकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से
अपेक्षा की जा सकती है। ठीक है, वह परीक्षा में हमें बता दिए हैं। और नेक्स्ट आगे अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग, ठीक, अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में विश्लेषणात्मक योग्यता और पैटर्न को देखते हुए पहचानने की क्षमता का परीक्षण मुख्यतः अशाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से किया जाएगा। इस घटक में सदृश, सादृश्य, समानता और अंतर स्थानिक दृश्यीकरण और स्थानिक अभिविन्यास और दृश्य स्मृति, विभेदन, अवलोकन और संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय कारण और अलंकारिक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला और अशाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग आदि प्रश्न शामिल हो सकते हैं। अब आते हैं मैथ की। ठीक है, अब आते हैं मैथ पे आते हैं। तो मैथ में इसमें संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याएं, दशमलव, भिन्न की गणना और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, क्षेत्रमति, समय और दूरी, अनुपात और समय और कार्य आदि से प्रश्न भी शामिल होंगे। ठीक है, अब आते हैं कंप्यूटर पर। ठीक, कंप्यूटर में कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MX वर्ड, संचार, इंटरनेट, WW और वेब ब्राउज़र आदि से। और इसमें MS एक्सेल और MX वर्ड में जो है बहुत क्वेश्चन हो जाता है, शायद 5 से 6 क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे। वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व, ठीक है, ये वर्ड प्रोसेसिंग मूल बात, दस्तावेज खोलना और बंद करना, टेक्स्ट निर्माण, टेक्स्ट को प्रोसेस करना और उनकी प्रस्तुति विशेषताएं। MS एक्सेल में स्प्रेडशीट तत्व, सेल्स, फंक्शन और सूत्रों का संपादन, संचार, ईमेल की मूल बातें, ईमेल भेजना प्राप्त करना, संबंधित क्वेश्चन, इंटरनेट, WW ब्राउज़र से और इंटरनेट पर सेवाएं, URL, HTTP, EFTP, वेब साइट और ब्लॉग, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, खोज इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग। अब आते हैं पीटी की बात करते हैं। पीटी में क्या है इसका पीटी। ठीक है, पीटी में क्या होता है, तो पीटी में जो जिसकी आयु 18 से 30 वर्ष है उसको बता दें, जो है अपनी रनिंग और लंबी छलांग और जो अपनी ऊंची कूद, ठीक है, छलांग, ठीक है। तो जो व्यक्ति या वो मेल पुरुष हैं उनको 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, जो है 18 से 30 वर्ष तक, ठीक है। उनको लंबी छलांग लगाना है 14 फीट और ऊंची कूद लगाना है जो है अपनी 3.9 फीट, ठीक है। और 30 से 40 है लगाना, 7 मिनट में दौड़ना है 1600 मीटर और 13 फीट कूदना है। और लंबी 3.6 फीट, कूद छोटी है। 40 से ऊपर के जो 8 मिनट में 12 फीट और इसी प्रकार है। तो नेक्स्ट करते हैं, अब आते हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए यह है महिलाओं की, ठीक है। तो महिलाओं का करना है, उनकी महिलाओं वही है, महिलाओं को दौड़ना 8 मिनट में और 10 फीट कूदना है और ऊंची है 0.3 फीट, जो है 0.3 फीट, ठीक है। और जो 9 मिनट में दौड़ना है, और 9 मिनट में दौड़ना है 30 से 40 वर्ष के, और 9 फीट कूदना है और 2.9 फीट जो है क्या करना है, ऊंची कूदना है, ठीक है। और 40 से ऊपर 10 मिनट में उन्हें 8 फीट और 2.6 फीट कूदना, ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं उसकी ऊंचाई और लंबाई की बात करते हैं, लंबाई की और छाती में सीने की, चेस्ट की। तो जो जनरल, OBC,
EWS वाले ऐसे हैंगे, SC वाले के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और उनका महिलाओं की होनी चाहिए 157, सिर्फ SC छोड़ SS महिलाओं के लिए, और ST के लिए होता है 165, SC के लिए 165, SSC और ST वालों के लिए 55 और ठीक है 55 सेंटीमीटर होना चाहिए महिलाओं की, 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं छाती की बात करते हैं। ST को छोड़ते हैं, ST से 76 से 80 होता है, और जो बाकी है 81 से 85 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए, और फूलने पर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फूलने पर 5 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए, कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, अपनी जो थी, अब आता है स्पिनर CBT, इसका बात करते हैं CBT, फिर PET, PST, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल। ठीक है, और चैनल से जुड़ने के लिए सभी को टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगी, और फिर इसके बाद अपने यहाँ से ऑनलाइन, ठीक है, यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं सभी लोग, और यहाँ से आप उसकी और जानकारी देखने के लिए यहाँ पर है, और पैटर्न डाउनलोड करने के लिए यहाँ से, और जो है ठीक है। तो आज हमारे SSC जो दिल्ली पुलिस का सिलेबस था हमने बता दिया है, उसके PET के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में, और अगली वीडियो लेके आएंगे मेडिकल के बारे में। ठीक है, और मेडिकल और 10 डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। तो आज के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और सभी दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।